हाल चाल है सभी के। सबसे पहले तो आपका जो फर्स्ट एग्जाम है हिंदी का, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, हल्का पेपर है, इजी पेपर है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से उसकी तैयारी करें और उसके लिए अच्छे से पेपर करें। साफ साफ अपनी राइटिंग का ध्यान रखें। ठीक है, सिस्टमेटिक रूप से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या, फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ए स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि भाई हमारा जो स्फेरिकल सरफेस होता है वो क्या होता है। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस क्या लेंगे, कोई भी स्फेरिकल अगर हम फिगर ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक स्फेरिकल डायग्राम है। ठीक है, स्फेरिकल डायग्राम में अगर हम क्या करें, इसको ऐसे कर दें, ठीक है, तो एक सरफेस हमारा ये वाला मिलेगा स्फेरिकल का। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि हमारा एक इसको ऐसे मिला दें, तो ये वाला जो सरफेस होगा एक स्फेरिकल सरफेस हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमारे स्फेरिकल सरफेस जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं कॉनकेव सरफेस के लिए। ठीक है, तो जो कॉनकेव सरफेस का स्फेरिकल सरफेस होता है वो कैसा होता है देखने में, वो हमारा कुछ इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो सरफेस होता है हमारा क्या होता है, कॉनकेव सरफेस होता है। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं और ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारी इस सरफेस पर हमेशा कैसे होती है, नॉर्मल होती है। ठीक है, तो इसका जो ये वाला मीडियम होगा ये होगा हमारा एयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम। कैसा मीडियम होगा हमारा, रेयर मीडियम होगा। ठीक है, ये जो अंदर वाला मीडियम होगा ये कैसा होगा हमारा, ग्लास मतलब कांच, और इसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विरल माध्यम, और इसको क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। ठीक है, तो दो प्रकार के मीडियम हो गए हमारे, रेयर और डेंसर। और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है हमको, ऑब्जेक्ट को रखना है हमको रेयर मीडियम में। कहाँ पे रखेंगे, रेयर मीडियम पे। ये हमने क्या रख लिया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, ओ इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसका इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रे ऑफ लाइट चाहिए। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट क्या करेगा, हम सीधा इसको नॉर्मल डाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से नॉर्मल डाला और ये वाली जो होगी हमारी, ये इसकी क्या हो जाएगी, एक पहली रे ऑफ लाइट हो जाएगी जो ओ से, इस ऑब्जेक्ट से ओ से क्या होगी, सीधी की सीधी इसके प्रिंसिपल पॉइंट पर डालेंगे। कहाँ पे डालेंगे, पी पर, पोल पर। ठीक है, या इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा कि एक दूसरी रे लेंगे जो इस सरफेस पर कहीं पे भी डालेंगे। मान के चलो हमने यहाँ पे डाल दी, इसको पॉइंट रख दिया एम। ठीक है, तो यहाँ से क्या डालते हैं, एक रे ऑफ लाइट इस पर डाल देंगे एम पर। ठीक है, हमने पढ़ रखा है कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो हमेशा क्या होती है, नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाती है, और जहाँ पे ये इंसिडेंट रे टकराएगी तो सबसे पहले वहां पे खींचना है हमको नॉर्मल। और इसका नॉर्मल कहाँ होगा, मान के चलो अगर मैं इसको पूरा डायग्राम को कंप्लीट करूं तो स्फेरिकल सरफेस कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मीन्स उसका सेंटर यहाँ पे होगा, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो, कहीं भी मान लो, ये इसका क्या होगा, इस पूरे स्फेरिकल सरफेस का सेंटर होगा। और जो हमारी नॉर्मल होगी वो भी कहाँ से होकर जाएगी, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ को बेंड होगी। ठीक है, किस तरफ को बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ को बेंड होगी। ठीक है, तो यार नॉर्मल की तरफ को बेंड करा देंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल की तरफ बेंड। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड करने के बाद अब ये इधर तो किधर मिल नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे। जहां जाके मिलेगी वहां हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बनेगा। ठीक है, अब ये जो इमेज बनता है ये कैसा इमेज होता है हमारा, वर्चुअल इमेज होता है। कैसा इमेज होता है हमारा, वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, तो हमने वैल्यू रख दी, इसको बोल लेंगे हम आई। ठीक है, अब हमें पता है कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, तो सभी डिस्टेंस कहां से मेजर होगी, पोल से मेजर होगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है वो होती है हमारी कितनी, आर। आई की डिस्टेंस जो होती है वो हमारी कितनी होती है, वी। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होती है हमारी, यू। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रख कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इन सभी के एंगल मेजर कर लेंगे। मान लो चलो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। जो आई है हमारा कितना बना रहा है, बीटा। और जो हमारा सी बना रहा है वो कितना, सेंटर ऑफ कर्वेचर गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए आपको, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए। ठीक है,
ये हमारी इंसिडेंट, ये हमारा नॉर्मल, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा पूरा पाई का, ठीक है। ये हमारी रिफ्रैक्टेड एंगल और ये नॉर्मल, तो ये वाला कितने का होगा आर। अगर ये वाला आर है तो ये वाला भी कितने का होगा आर, क्योंकि कैसे वर्टिकल अपोजिट एंगल है हमारे, कैसे है वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्ष अभिमुख कोण है, ठीक है। तो इसको अब हमें क्या करना है, आई आर और एन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका मान लो कितना है हमारा n1 है, और इसका कितना मान लेते हैं n2 है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना माना हमने n1, और हमारा जो गिलास है ये मतलब जो ये कांच लिया हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमारा n2 है, ठीक है। तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे कौन सा, OMC। हमने ट्रायंगल लिया कौन सा, OMC। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो ट्रायंगल देखने में हमारा कुछ इस तरीके का है, ये OMC, ठीक है। तो ये एंगल कितना का बनना है हमारा गामा, ये वाला एंगल कितना का है हमारा अल्फा, और ये वाला जो एंगल है हमारा कितना का बन रहा है आई, ठीक है। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बढ़िया है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल के क्या होता है, दोनों के सम के इक्वल होता है हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या कि जो गामा है वो किसके बराबर है हमारा अल्फा प्लस आई के बराबर है, ठीक है। और यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आई की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको यहाँ से गामा माइनस अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर लेंगे, फर्स्ट पुट कर लेंगे, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से OMC से हमें आई की वैल्यू मिलेगी क्या, गामा माइनस अल्फा, ठीक है। अब दोबारा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, एक ट्रायंगल हमारा मिल जाएगा IMC। एक ट्रायंगल मिला हमको क्या IMC, ठीक है। IMC कैसा देखने में मिल रहा है, वो भी इस तरह का है, पर यहाँ हो जाएगा I, यहाँ पे M, यहाँ पे C। I पर एंगल कितना बनना बीटा, ये वाला एंगल कितना बनना हमारा R, और ये हमारा गामा, ठीक है। अगर इसी तरह से हम ट्रायंगल का देखेंगे तो ये क्या है हमारा एक्सटर्नल एंगल, और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, इंटरनल सम के क्या होता है, इंटरनल एंगल जो होता है उनके सम के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से गामा की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, बीटा प्लस आर। कितने मिलेगी हमको, बीटा प्लस आर। तो यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, गामा माइनस बीटा, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमारे पास आई की वैल्यू भी आ गई और आर की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब लिखेंगे बाय स्नेल लॉ, इसका यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। स्नेल लॉ का यूज, स्नेल लॉ कितना है हमारा, n इज इक्वल टू होता है हमारा साइन आई अपॉन साइन आर। कितना होता है हमारा साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई आर अपॉन साइन आर की वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या लिखेंगे कि इफ आई एंड आर आर वेरी स्मॉल एंगल, क्या है हमारे वेरी स्मॉल एंगल है, कि आई और आर, ये जो आई और आर है ये क्या है हमारे बहुत छोटे एंगल है। अगर ये एंगल छोटे होंगे तो साइन आई किसके बराबर होगा, लगभग आई के, साइन आर किसके बराबर होगा, लगभग आर के। और जो एन होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है n इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो इन तीनों की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा n2 अपॉन n1 इक्वल टू i अपॉन r। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा i इंटू n1 इक्वल टू r इंटू n2, ठीक है। तो हमारे पास i की वैल्यू भी है, r की वैल्यू भी है, और i और r की वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देंगे, इस i की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इस r की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, गामा माइनस अल्फा इंटू n1 इक्वल टू गामा माइनस बीटा इंटू कितना n2। अब इस n1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस n2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो गामा इंटू n1 माइनस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू गामा इंटू n2 माइनस बीटा इंटू n2। अब देखो गामा की वैल्यू यहाँ पे भी है, गामा की वैल्यू इधर भी है, तो क्या करेंगे गामा वाली वैल्यू तो एक तरफ ले लो और जो हमारे अलग वैल्यू उनको एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा क्या ये सॉरी हमारा है अल्फा इंटू n1। चलो गामा इंटू n1 और ये माइनस प्लस का इधर आगे कैसे हो जाएगा माइनस, गामा इंटू n2 इक्वल टू ये माइनस का इधर आगे कैसे हो जाएगा प्लस का, तो अल्फा इंटू n1 माइनस बीटा इंटू n2, ठीक है।
अब क्या करना है, देखो जब हमारे आई और आर ये स्मॉल एंगल बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि अल्फा बीटा और गामा ये भी क्या बनेंगे, हमारे स्मॉल एंगल बनेंगे। अगर ये स्मॉल एंगल बनेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से हमारा क्या हुआ था, आई लगभग इक्वल हो गया था किसके, साइन आई के, तो ये भी लगभग किसके हो जाएगा, टेन। ठीक है, तो साइन किसके बराबर है, टेन के। तो जहां पर अल्फा बीटा गामा है वहां पर भी हम क्या रख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू क्या रख दो, टेन अल्फा के, बीटा इक्वल टू क्या रख दोगे, टेन बीटा के, और गामा इज इक्वल टू क्या रख दोगे, टेन गामा के। ठीक है, तो जहां अल्फा है वहां टेन अल्फा, बीटा है टेन बीटा और गामा है टेन गामा के। ठीक है, अब हमें टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा की वैल्यू चाहिए। टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर क्या डाल देंगे, परपेंडिकुलर, इसको मान लें कितना, पी डैश, और जो ये पी है ये लगभग किसके बराबर होता है, पी डैश के। तो जहां पर पी डैश है हम क्या पुट कर सकते हैं, पी। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, देखो टेन अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। टेन अल्फा बराबर क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो टेन होता है वो होता है हमारा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, एमपी डैश, अपॉन बेस कितना है हमारा, ओपी डैश। ठीक है, एमपी डैश तो ऐसे रखेंगे, ओपी डैश की वैल्यू कितनी है, मतलब पी पी डैश के बराबर है, तो मतलब पी से लेके ओ तक की डिस्टेंस लेनी, वो कितनी है हमारी, यू, लेफ्ट साइड में होगा तो कैसा लेंगे, माइनस का। मतलब अगर करंट उसकी रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन अगर हमारी इधर की तरफ है और हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इधर की तरफ, तो जो साइन कन्वेंशन उसमें क्या होता है, जो अगर रे की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हो तो क्या लेनी है, डिस्टेंस माइनस की लेनी है। ठीक है, ऐसे हम किसकी निकाल लेंगे, बीटा की। तो ये हो जाएगा हमारा टेन बीटा। टेन बीटा की वैल्यू क्या होगी, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा ये है एमपी डैश, और अब बेस कितना है हमारा, बेस हो जाएगा हमारा कितना, बीटा ये रहा आई पी डैश, और आई पी डैश की वैल्यू कितनी है हमारी, वी। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा आई पी डैश, तो यहाँ से टेन बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी एम पी डैश अपॉन माइनस के वी, और लेफ्ट साइड में इसलिए यहाँ पे वैल्यू भी क्या होगी हमारी, माइनस की होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम गामा की वैल्यू निकाल रहे हैं। गामा की निकालने के लिए ये हमारा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसके लिए भी क्या होगा, टेन गामा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, एम पी डैश, और हमारा बेस कितना है, सी पी डैश, और सी पी डैश की वैल्यू कितनी है हमारी, सी पी डैश की वैल्यू है हमारी आर, और लेफ्ट साइड में तो इसको भी कितना रखना है, माइनस का। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई एम पी डैश अपॉन माइनस यू, बीटा की आ गई एम पी डैश अपॉन माइनस वी, और गामा की आ गई एम पी डैश अपॉन माइनस आर, और उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। तो गामा की वैल्यू कितनी है हमारी, एम पी डैश अपॉन माइनस आर इंटू एन वन, माइनस एम पी डैश अपॉन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा हमारा एन टू इक्वल टू अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, अल्फा की वैल्यू है एम पी डैश अपॉन माइनस का यू, माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, एम पी डैश अपॉन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा एम पी डैश अपॉन वी इंटू एन टू। अब देखो एमपी डैश इधर कॉमन आएगा, एमपी डैश इधर कॉमन आएगा, तो कॉमन लेगा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, n1 अपॉन माइनस के आर, या इसको प्लस वाली वैल्यू को पहले रख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, n2 अपॉन आर माइनस n1 अपॉन आर इक्वल टू n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू। ठीक है, यहाँ पर आर एलसीएम आ जाएगा, तो आर एलसीएम लेने के बाद क्या मिलेगा हमको, आर n2 माइनस n1। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कितना, n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू। ठीक है, दैट इज द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर ए स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। तो ये कॉनकेव सरफेस के लिए हमारा किसका फॉर्मूला है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, पूरी इक्वेशन को n1 से डिवाइड कर दोगे, n1 से डिवाइड करोगे तो जिस तरीके से n2 अपॉन n1 आया तो वहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, n की आ जाएगी। रख लो, डिवाइड बाय n1 ऑन बोथ साइड, क्या आ जाएगा हमारा, ये पूरी दोनों साइड को क्या करो, n1 से डिवाइड कर दो। जब n1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको, n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r इक्वल टू n2 अपॉन n1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u।
तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी n, तो n माइनस वन अपॉन आर इक्वल टू n अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। ठीक है, तो इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सेकंड बुक का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऐसे ही कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, वो भी हमारा क्या है बिल्कुल सेम टू सेम है। उसमें भी क्या करना, आपको सरफेस लेना, सिर्फ कॉनकेव सरफेस, उसके सामने भी इस तरह ऑब्जेक्ट रखना है, मगर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ना होगा, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर की साइड होगा। ठीक है, तो उसको जरा ट्राई करना आप खुद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।